कहाँ पर? जी सर। हाँ, तुमको क्या पढ़ाए थे पिछले बार? सर कल कल जो पढ़ाए थे इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर प्रोसेस कंपटीशन। हाँ, अब देखो, अभी जो पढ़ा रहे हैं इसका नाम है तुम्हारा शॉर्ट रन। हम बीपीएससी में रहता है, ये रहता है कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अंडर परफेक्ट परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता के पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में अल्पकाल में फर्म अल्पकाल में फर्म संतुलन। लिख सुमान, जी सर। पढ़ो तो क्या लिखी हो? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में अल्पकाल में फर्म संतुलन। अभी हम लोग जो क्लास में क्या है, ये सब चीज को पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब उसको डिटेल में नहीं जाएंगे, फर्म क्या है, इंडस्ट्री क्या है, जी ठीक सर, जी सर, जी सर, है। जी सर। तो सीधे आते हैं डायरेक्ट कि फर्म एक इकाई है। क्या? उद्योग का। फर्म एक इकाई है उद्योग। फर्म का उद्देश्य अधिकतम अधिकतम संतुष्टि फर्म का उद्देश्य
कर्म का उद्देश्य सब संतुष्टि है, अधिकतम लाभ। कर्म का उद्देश्य तम लाभ। अर्जित अर्जित कर्म, किंतु अल्पकाल अल्पकाल में मांग में परिवर्तन, काल में मांग में परिवर्तन और काले मांग में परिवर्तन के कारण हानि भी हो सकती, हानि भी हानि भी हो सकती है। परिवर्तन के कारण हानि भी हो सकती है। सामान्य लाभ भी मिल सकता है। हानि भी हो सकती है, सामान्य लाभ भी मिल सकता है, सामान्य लाभ भी मिल सकता है। और और सा असामान्य 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 इसलिए जी सर। असामान्य लाभ भी मिल सकता है। असामान्य लाभ भी मिल सकता है। और संतुलन के दो शब्द, प्रथम एम आर बराबर एम, द्वितीय एमसी रेखा एम आर रेखा को नीचे से काटती,
ये हो गया तुमको आवश्यक शर्त। ये वाला हो गया तुमको सफिशियंट कंडीशन। सफिशियंट ये कि सुमन, जी सर। कि सफिशियंट कंडीशन का हिंदी देखो तो मोबाइल में। आवश्यक शर्त तो मिनिमम बनने से पर्याप्त सर। है। पर्याप्त। पर्याप्त शर्त। पर्याप्त स्थिति, शर्त भी और स्थिति भी है। पर्याप्त शर्त है, पर्याप्त, पर्याप्त स्थिति, स्थिति को कहते हैं, इसको कहते हैं नेसेसरी क्लियर है सुमन? जी सर। तो जरा ये पेज को। जी सर। फर्म संतुलन के लिए दो शर्तें आवश्यक है। इसमें प्रथम एमआर बराबर एमसी, जो कि आवश्यक शर्त है। दूसरा एमसी रेखा एमआर रेखा को नीचे से काटती है, और ये शर्त पर्याप्त शर्त है या स्थिति या पर्याप्त स्थिति है। क्लियर है सुमन? जी सर। हाँ, हाँ बोलो। हाँ, चल प्रकाश। हाँ, जो बुद्ध भगवान पर चढ़ गए थे वही वाला। कितना साल पहले चढ़े थे तुम? बस के साथ बच्चों, तुम्हारा वो और तुम्हारा जो किताब लिखे थे अटल बिहारी वाजपेयी, उसका उद्घाटन किए थे, क्या किए थे में जानते हो?
फर्जी नगर में कोचिंग खोले हुए थे आईएएस का। तो हाँ, एक होटल है ग्रैंड विलिया, हम भरे हुए थे। एक आदमी बतिया रहा था तुम्हारे बारे में, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कौन ऐसा बड़ा आदमी नहीं है जो तुम्हारा सेवा नहीं लिया है। तो हम सुने तो हम ही नहीं बताए कि हम जानते हैं। हम पूछे कि कौन, तो जब पूरा बात सब बतलाने लगा तो हम बोले कि तो ये तो हमारे परिचित में है। कैसे परिचय है? और परिचय क्या, वो स्टूडेंट था, टीचर है। वो पहले भी बहुत डायनेमिक, सारा लड़का बुद्ध जी को नीचे देख रहा था, चढ़ गया ऊपर, पर चढ़ के ऊपर से देखने लगा। वो कहा कि हम सोच रहे हैं मकान उकान में दिल्ली में देखिए। हाँ हाँ। तो आप रहते कहाँ हो? तो हम लोग का भी कुछ देखो ना भाई। वो अपना एड्रेस हमको भेजो, फोन नंबर तो इसमें आ ही जाएगा। वहां देखे कि बहुत सारा जो है ना, धनवान आदमी सब था, एकदम तड़प रहा था। करोड़ रुपया है, लेकिन कहता था कि 9 करोड़ आता है, 10 करोड़ निकल जाता है। तो हमारे बातचीत से उसको लगता था कि हमारा ज्योतिर्लिंग का दर्शन, चारों धाम का दर्शन के बाद आसाम में माँ कामाख्या देवी के यहाँ 12 साल तक में यात्रा करना, सब सुना। वो तो हमको समझा कि हम कुछ जानते हुए नॉलेज, तो हमसे कहा कि हमसे आप क्या करें, आप उपाय बताइए। जानते हो हम क्या कहे, हमको कोई बात कहे हुआ था, तो हम बोले कि देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप गणेश जी का खूब कॉस्ट गाए हुए हैं, लेकिन उसका पीठ रहे आपके होटल के भीतर, मुंह है बाहर, आपका पैसा बाहर नहीं जाएगा। क्या कीजिए, जो इसको ऐसे दीवार में लगाइए जो लिफ्ट के बगल में है, तो मुंह हो जाएगा भीतर, पीठ हो जाएगा बाहर। अब तो तुरंत ऑर्डर दिया, तुरंत आया मैकेनिक, सब फोड़ फाड़ के लगा हुआ के कर। बीच में हम करीब 1 डेढ़ 2 साल रहे उस होटल में। पर डे उसका किराया था 5,000 रुपये। तो हमारा जो लड़का था पीयूष, तो वो चला गया यूएसए, जैसे कनाडा, वहीं वो सिटीजन हो। तो वो कहा कि आप डैडी एक बार कहे थे कि आपका मन था दिल्ली में पढ़ने के लिए, लेकिन आपको फादर के पास पैसा नहीं था कि वहां भेजे, तो मेरिट स्कॉलरशिप हमको मिला वो ग्रीन कार्ड। लेकिन अब दिल्ली में रहने का ये वो था, तो आप नहीं गए। तो अब आप क्या कीजिए, दिल्ली में इंस्टीट्यूट खोलिए, वहीं से पढ़ाई ऑनलाइन। हमारा जो है यूट्यूब में है, डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिक्स। ये 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 तुम सब्सक्राइब करोगे या तुम्हारा इंटरव्यू लेके इसमें डालेंगे, तो 2,000 से ऊपर क्लासेस ले चुके हैं। अभी भी हम क्लास में ही बैठे हुए हैं। हमारा फोन है इसलिए होल्ड कर। तो कैसे अचानक तुम हमको याद कैसे किए भाई? अरे बैच का और लड़का सब तो बहुत वेल प्लेस्ड है सब। ट्रिप में जो ले गए थे तुमको, एक जो है यहाँ लिटरा वैली स्कूल है, उसी में प्रिंसिपल है, SIPS भी। कभी कभी बात होते हैं, सब ऊंचे ऊंचे पद पर है, क्योंकि बैच का जितना भी है। बस वो तो तुम्हारा था जब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सबका नाम गिना रहा था, कोई क्या एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे थे? नहीं ना, हम आपको सच बता रहे हैं, हर कहीं। हाँ,
बहुत खुशी की बात। कि आएंगे तो तुमसे मिलेंगे, या कभी बिहार आओगे तो मिलोगे। तो सुमन, सुमन, आवाज आ रही है सुमन? जी सर, आ रही है। हाँ, एगो जरूरी फोन आ गया था, बात करनी है। देखो, अब इसमें जो है, कर्म संतुलन के समीकरण, इक्वेशन ऑफ कर्म, कर्म किसे है?
क्या हो गया? दिखाई दे रहा है सुमन? जी सर। यहाँ इसको बोला जाता है पाई। ये लाभ हो गया। आर जो हो गया कुल आगम। कुल लागत एक्स हो गया उत्पादन। लिख ले। जी सर। अब इसका तो बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं इसको? डेल। डेल, है ना? जी। इसी का उपयोग हम लोग करेंगे। डेल पाई बाई लास्ट वाला डेल एक्स बराबर डेल आर बाई डेल एक्स माइनस डेल सी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। इकोनॉमिक्स में इसको कहा जाता है एम आर। क्या कहा जाता है? एम आर। इसको क्या कहा जाता है? तो हो गया एम आर माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। देयर फोर एम आर एम सी को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू एम सी। यही हो गया प्रथम शब्द। प्रथम शब्द। और ये जो तुम्हारा है डेल पाई बाई डेल एक्स, तो फॉर्मूला डाले, एक्चुअली यही हो गया प्रथम शब्द। अगर ये नीचे वाला भी लिख के छोड़ दोगे तो भी सही है, लेकिन सही होने के बावजूद भी पूरा लिखोगे तो वो अति उत्तम, है ना? जी सर।
प्रथम शर्त हो गया डेल पाई बाई डेल एक्स, क्या बोलेंगे? डेल पाई बाई डेल एक्स। डेल पाई पाई डेल एक्स, अब होगा उतार ली इसको जी सर। कि प्रथम शर्त हो गया, ठीक है। जी सर। अब देखो डेल बाई डेल एक्स जो है, ये समझ लो कि कुर्सी है, इसमें प्रथम शर्त को डाल। प्रथम शर्त हम लोग का क्या है? डेल पाई बाई डेल एक्स। फिर यहाँ देखो डेल बाई डेल एक्स क्या है? कुर्सी है, और ये जो है तुम्हारा डेल आर बाई डेल एक्स, फिर डेल बाई डेल एक्स। दूसरा टर्म क्या है? डेल सी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। नहीं, इज इक्वल टू लेस देन 0। लेस देन 0 जो होता है, ये द्वितीय शर्त है। द्वितीय शर्त है, और द्वितीय शर्त का मतलब हो गया
प्रतिशत का मतलब हो गया अधिकतम, अधिकतम लाभ की प्राप्ति, अधिकतम लाभ की अधिकतम लाभ की प्राप्ति की शर्त। समझे? ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव। जी सर। क्या कहेंगे? सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव। अब इसको सरल करेंगे तो पहला वाले को, पहला वाला जो है, ये बीच वाला जो है, उसको उतारेंगे नीचे, लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स। ये चीज पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या चीज है? एम आर है। क्या है? डेल आर बाई एम आर। एम आर है ना। जी सर। इक्वेशन में उसको हटा के इकोनॉमिक्स लाइन, मैथमेटिक्स को इकोनॉमिक्स, और फिर डेल बाई डेल एक्स है, और ये एम सी है। ओके। ठीक है? तो जी ये वाला, ये वाला लेस देन 0 हो। अब इसको सेकेंड वाले को अगर राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो, अब लिखेंगे इस तरह से, एल एम आर बाई एल एक्स बराबर हो जाएगा। यहाँ देखो, दो गो डेल है ना, डेल डेल दो गो डेल है, जी सर। तो स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का गुना कर, डेल एक्स स्क्वायर यहाँ लिखाएगा, ये स्क्वायर यहाँ है ना। तो अभी एक स्टेप पहले उतर गए थे। डेल डेल को गुना करेंगे तो डेल स्क्वायर हो जाएगा ना। जी सर। तो डेल डेल गुना डेल स्क्वायर हो गया, आर जब करते हो रहेगा, और नीचे डेल एक्स है तो डेल एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ वाले में डेल डेल है तो डेल स्क्वायर हो गया, उससे डेल आ स्क्वायर। जाएगा। ये डेल एक्स डेल स्क्वायर हो, ये हो गया। अब जो है, अब इसको एम आर में करेंगे। तो एम आर में करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव एम आर हो जाता है, तो सीधे लिखाएगा डी डेल एम आर बाई डेल एक्स, डेल एम आर बाई डेल एक्स माइनस डेल एम सी बाई डेल एक्स। सिंपल हो गया, इकोनॉमिक्स आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव ही एम आर होता है, तो फर्स्ट जी सर। डेरिवेटिव एम आर होता है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, इसके जगह एम आर जी लिखा है। सर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव भी तुम्हारा है, तो अब उसको जब हम लोग डालेंगे तो सिंपल में ही हो। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको राइट साइड ले जाएंगे,
क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? LMR बाई डेल एक्स, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो इस सिंबल यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? PMC डी पर, यहाँ क्या हो जाएगा? डेल MC बाई डेल एक्स। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि MC रेखा MR रेखा को नीचे से, रेखा को नीचे से काटती, नीचे से काटती। MR रेखा MC रेखा को नीचे से काटती, प्रथम शर्त का क्या अर्थ लिखे है? तो प्रथम शर्त का अर्थ लिखे हैं, क्या लिखे है? सर उसका अर्थ नहीं लिखवाया है। नहीं लिखवाया है। फर्स्ट कंडीशन में MR बराबर MC वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो ना, जी सर, जी सर लिखवाया है। जो नहीं MR लिखा, बराबर क्या लिखवाया है? MC, MR बराबर MC। MR बराबर MC। तो प्रथम शर्त हो गया MR बराबर MC। द्वितीय शर्त क्या हो गया? MC रेखा MR रेखा को नीचे से काटती। क्लियर है? जी सर। देखिए, ये आपका स्वर हुआ, और एक जानती हैं आपकी पहले क्लास से बताए हुए हैं कि यही रेखा MR है, यही रेखा क्या है? AR है। और ये रेखा है AC। इसके लोएस्ट बिंदु में दाग लगाइए और MC रेखा को लाइए, ऐसे लोएस्ट पॉइंट से पास कराइए। और आप जान चुकी हैं, जहां नीचे से काटेगी, MC रेखा MR रेखा को नीचे से काटेगी, वहीं वहीं लकीर गिराइए, फिर लकीर गिराइए।
ये हो गया दाम, ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये हो गया इक्विलिब्रियम का दूसरा बिंदु, और दूसरा बिंदु को कनेक्ट कीजिए इस रेखा से PEFG। PEFG इसी को कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा, असामान्य लाभ, असामान्य असामान्य लाभ। और उत्पादन हो गया OM, उत्पादन हो गया OM, और यहाँ एक्सिस हो गया Y, यहाँ एक्सिस हो गया X, यहाँ उत्पादन हो गया, मूल्य हो। तो इसको कहा जाएगा ई बिंदु पर फर्म संतुलन कहाँ पर होगा, ई बिंदु पर। फर्म संतुलन ई बिंदु पर होगा। टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, OMEP, टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, OMFG, OMFG, OMFG। लाभ कितना मिलेगा, लाभ बराबर हो जाएगा कैसे, PR माइनस TC, PR माइनस TC घटाएंगे तो निकलेगा कितना, PEF, PEF। क्यों ऐसा हुआ, FG, यस। PR हमारा हो रहा है OMEP, OMEP, इसी हो रहा है कितना, OMFG। OFG, है ना। तो TR माइनस TC करेंगे, दोनों को घटाएंगे तो नेट ऊपर वाला बच जाएगा PEFG। फर्म संतुलन हो गया आपको। ई बिन ई फर्म संतुलन ई, फर्म संतुलन, फर्म संतुलन ई, फर्म संतुलन ई बिंदु पर। लिख ली, जी सर। फर्म संतुलन ई बिंदु पर हो। संतुलन उत्पादन कितना है, OM, और OM जो हो गया संतुलन उत्पादन, उत्पादन, P हो गया संतुलन मूल्य। संतुलन मूल्य। क्लियर है। जी सर।
अब यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारा जो है कीमत वही है, एम आर बराबर ए आर। ए आर एवरेज कॉस्ट जो है ऊपर भागा हुआ है, एवरेज कॉस्ट कहाँ भागा हुआ है, ऊपर भागा ऊपर हुआ। भागा। तो लोएस्ट पॉइंट पर दाग लगाना पड़ता है, लोएस्ट पॉइंट पर दाग लगा दिए। अब यहाँ से चलेगा मार्जिनल कॉस्ट, और ऐसे अच्छा, काटते हुए चला मार्जिनल, मार्जिनल कॉस्ट यही कट रहा है, ये काटना जरूरी है। एमसी रेखा, एम आर रेखा को यहाँ नीचे से काट रही, यही संतुलन बिंदु है, तो यही से नीचे गिरा देंगे। ये हो गया उत्पादन। जैसे उत्पादन हो गया, उत्पादन कितना हो गया, ओ एम। ओ एम। उत्पादन कितना हो गया, उत्पादन हो गया ओ एम। और प्राइस है पी, प्राइस कितना है, पी है। गौर से देखिए कि खर्चा जो है, खर्चा देखो कॉस्ट कहाँ जा रहा है, यहाँ से कॉस्ट जाएगा ऊपर, कॉस्ट ज्यादा जा रहा है, और ये बाएं मुड़ जाएगा। और देखो ई बिंदु पर संतुलन हुआ, कॉस्ट जा रहा है F1 E1, की हानि हो गया लॉस, क्योंकि आमदनी है नीचे और खर्चा है ऊपर। खर्चा है ऊपर, ये लॉस हो गया। बिहार में ऐसे ही फर्म सब है, गुजरात में जाओगी तो पहला वाला दिखाया गुजरात का, ओ एम उत्पादन हुआ, और ओपी, ओपी क्या हो गया, मूल्य हो गया। जैसे संतुलन मूल्य हो गया। टोटल रेवेन्यू से बड़ा है टोटल कॉस्ट, ये हानि हो रहा है। हानि कितना हो रहा है, TEF1G1, हानि कितना हो रहा है, TEF1, F1G1। ये है, फर्म संतुलन में है, फर्म संतुलन, फर्म संतुलन, हानि, हानि की स्थिति, फर्म संतुलन, हानि की स्थिति, समझी बात को। जी सर। ये उत्पादन हो गया, लिख ली हो। जी सर। अब लास्ट है,
लास्ट क्या है, लाभ हो गया, हानि हो गया, प्राइस हो गया, यही आर इक्वल टू ए आर। अब इसमें क्या हो रहा है कि कि ये देखो, ये एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट का पेनी सट गया यहाँ। ये जो है मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट आया और यहाँ से पास, ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया कहाँ, ई पर, ई बिंदु पे। नीचे गिरा दो, उत्पादन हो गया ओ एम, मूल्य हो गया ओपी। अब ये जो है यहाँ एसी जो है सट गया ए आर, यस सर। तो टोटल रेवेन्यू हो गया तुमको ओ एम ई पी, और वहीं पर एवरेज कॉस्ट भी है, एवरेज कॉस्ट यस भी है। सर। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू हो गया ओ एम ई पी, टोटल कॉस्ट भी तुमको हो जाएगा ओ एम ई पी। और ये स्थिति जो होगी, न लाभ, न लाभ न हानि, महान। न लाभ न हानि। तो इसको मतलब इसमें कहा जाता है, इसको भी बोला जाता है सामान्य लाभ। यस सर। सामान्य तो क्या कहते हैं, सामान्य लाभ। तो क्या कहते हैं, सामान्य लाभ। सामान्य लाभ। तो उत्पादन जो है कितना हो गया, ओ एम। ओ एम हो गया, है ना, उत्पादन कितना हो गया ओ एम, मूल्य कितना है ओपी। ओपी, और टी आर बराबर टीसी है, टी आर बराबर क्या हो गया टीसी, टीसी। इसको कहा जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल प्रॉफिट। किसी को क्या कहते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल प्रॉफिट। टी आर बराबर टीसी को क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हो गया सामान्य लाभ। ये आराम से चलेगा, ऊपर नॉर्मल नहीं हो रहा, नॉर्मल यस सर। बंद नहीं, ठीक हो गया। यस सर। टॉपिक शुरू में क्या लिखे थे, लेकिन क्या था, सर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये चित्र उतर गया, जी सर। दैट्स ऑल। थैंक यू सर।